गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 13 अगस्त दिन बुधवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज मार्केट का जो है बिक्री किस हिसाब से रहा और जो है गाड़ी कितना पहुंचा है, किस किस जगह से पहुंचा है, क्वालिटी किस तरह का मार्केट में पहुंच रहा है जी। और आज जो है बाजार टाइट है या फिर स्थिर है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। और अभी जो है बॉर्डर से क्या कुछ रिपोर्ट निकल करके आ रहा है, कब तक खुल सकता है, क्या संभावना लग रहा है, आगे जो है कैसा बाजार बन सकता है प्याज को लेकर के, प्याज के भाव को लेकर के। और फिलहाल जो है मार्केट में जिस भी एरिया से प्याज आ रहा है उनका क्वालिटी किस तरह का है, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय जो प्याज आ रहा है जी वो आपका राजस्थान और MP का आ रहा है। बाकी सर से जानते हैं आज का जो है बाजार किस किस जगह का कितने रुपए का बना जी। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। और बाकी जो अपने एरिया का भी अपडेट दिया करो दोस्तों, जो आपके एरिया में जो है प्याज का क्वालिटी, प्याज का भाव और कितना % प्याज बचा हुआ है, ये सारा जानकारी कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं आप। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज का प्याज का बाजार कैसा बना, यहाँ पे कितना गाड़ी पहुँचा आज? आज तो प्याज का बाजार पूछो मत। अच्छा जी। आज सब बल्ले बल्ले है। अच्छा। और वो भी इसलिए जी क्योंकि आज आमदनी नहीं है। आमदनी इसलिए नहीं है, टोटल 23 गाड़ी पहुंची है। केवल 23? केवल 23, ऊपर नीचे सारा मिला दो तो 49 गाड़ी। मतलब ये जो अभी जब से 2025 चालू है, मुझे लग रहा है 2025 में ये सबसे कम अराइवल है। हाँ जी। और ऊपर नीचे मिला के 50-49 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा, इतना तो बिक्री देखने को मिल जाता है। हाँ, और उसका रीजन ये है कि आज अब कारण क्या है वो तो गवर्नमेंट जाने। बॉर्डर पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। बॉर्डर पे? हाँ, अंदर एंट्री नहीं मिली उनको। अच्छा। एंट्री उन्हीं को मिली जो 12 बजे पहले आ गई हैं गाड़ियाँ। अच्छा जी। तो आज बॉर्डर खुल चुका है जी? बॉर्डर खुल चुका है? दिल्ली बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 15 अगस्त के चक्कर में दिल्ली के सारे बॉर्डर 12 बजे बाद बंद कर दिए गए थे। अच्छा जी। तो जो रात में 12 बजे पहले गाड़ियाँ आई, उनकी एंट्री हो गई। ठीक है। बाद में गाड़ियाँ बॉर्डर पे आई, उनकी एंट्री नहीं हुई। और सब बॉर्डर पे खड़ी है। अब 30 गाड़ी खड़ी है, 40 गाड़ी खड़ी है, वो सुबह पता चलेगा। अच्छा। सुबह माल सब रात में आ जाएगा जो भी है। उसी के कारण से यहाँ 1 से 2 रुपए की तेजी बन गई। 1 से 2? हाँ, चूंकि आमदनी कम। अच्छा। दूसरी चीज आमदनी पीछे भी कम। ठीक है जी। चाहे वो MP हो और चाहे वो महाराष्ट्र हो। अच्छा। तो जैसे यहाँ 2 रुपए की तेजी बन गई वैसे वहाँ 2 रुपए की तेजी बन गई। हाँ। MP में 2 से 3 रुपए की तेजी बनी है। हाँ। महाराष्ट्र में 1 से 2 रुपए की तेजी बनी है। ठीक है। MP इसलिए 3 रुपए तक तेजी बन गई है क्योंकि 14, 15, 16 बल्कि 15, 16, 17 छुट्टी, वहाँ 3-4 दिन मंडी बंद रहेगी। अच्छा। इसलिए वहाँ टाइट हो गया है। जो भी काम करने वाले बंदे हैं, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो, ये मूल रूप से ये मार्केट मान के काम ना करें जो ये तेजी बनाए। हाँ। क्यों? अगर हम इंदौर की मार्केट हम उठाते हैं 15 से 20 रुपए, तो यहाँ मार्केट बननी चाहिए 20 से 25 रुपए। बिल्कुल। लेकिन वो असंभव। सोमवार 20 से 25 मार्केट नहीं खुलेगी। अब ये जो असंभव वाला जो बात का है सर, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है। नहीं, वो अपनी सोच है। वो अपनी सोच है। जो मंजर मैं बताऊं, जिसकी जितनी सोच है वो आदमी उतनी बात करेगा। और रियलिटी फेस नहीं करता है ना सर, सामने वाला पर्सन रियलिटी फेस नहीं करता है। मेरी जो सोच है मैं उतना ही बोलूंगा, जितना मेरे दिमाग है उतनी ही बात करूंगा। तो ये संसार है। कुछ आदमी की आदत होती है टीका टिप्पणी करना। टीका टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए। जी जी। सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है तो मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। हमेशा ये नोट करके चलना चाहिए। जो दूसरे को बेवकूफ समझे, अगर मैं दूसरे को बेवकूफ समझूं तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। दूसरी चीज मंजर, ये संसार सागर है, ये बहुत सागर है। हर आदमी विचारधारा, हर आदमी भाग्य, हर आदमी तकदीर सब अलग अलग है। सही बात है। कुछ आदमी का स्वाभाविक गुण होता है कि किसी की बात में टांग अड़ाना, लेकिन ये सब अच्छी बातें नहीं होती हैं। बात फिर वहीं आ जाती है, जाकी रही भावना जैसी प्रमुख देखी तुम तैसी। जो जिसका विचार है, हर आदमी स्वतंत्र करना भी चाहिए, लेकिन अच्छी चीजें सब नहीं होती हैं। जी। मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था, जहाँ पहुँच रहे हो मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ जी। एक भाई साहब ने कमेंट किया था, आपने कहा था 1 अगस्त को इंदौर में लाख कट्टा होगा। हाँ। मैं उस पर तो बहरहाल नहीं जाऊंगा, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला जी, लेकिन ठीक है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, सर कहे आगे बढ़े,
ईश्वर करे खूब व्यापार में वृद्धि हो उनकी, जी बिल्कुल, जहाँ रहे चमकते रहे सितारों की तरह। जी। लेकिन मैं भी बुद्धू नहीं हूँ। मैंने 15 अगस्त बोला था, रक्षाबंधन के बाद, 10 से 15 अगस्त के बीच। 15 अगस्त के बाद हर जगह आमदनी बढ़ेगी। और शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, नए माल की आमदनी लास्ट अगस्त तक बढ़ेगी। 15 अगस्त के बाद क्लियर पोजीशन नए माल की पता चल जाएगी, एक्चुअल पोजीशन वहाँ की क्या है। लेकिन फिर भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानता हूँ। सर इससे हमें पता चलता है कि हाँ, मतलब क्या इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मंजर मैंने दुनिया देखी है। हाँ जी, ठीक है। अब शकल से मैंने भाई साहब को नहीं देखा, मुझे नहीं देखे, 49 साल मेरी एज है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी। अब 22 साल की अवस्था में बात पिछाया जा चुकी थी। मैंने पूरा संसार देख लिया है। सही बात। गरीबी और अमीरी मैंने बहुत पास से देखा है। जी जी। और नियत बहुत पास से। और जिनका गार्जियन सर जी बचपन में अगर गुजर जाए, हाँ। या फिर छोटी उम्र में गुजर जाए, हाँ। वो सर बारीकी से जो चीज को होता है ना, वो परख लेता है जी। बस। और अगर मैं जो भी कर रहा हूँ, जी। मैंने बहुत मेहनत किया है, अपार मेहनत किया है जी। इसलिए मैं किसी की बात बुरा नहीं मानता। सही बात है, और मानना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्यों? जाकी पग नहीं खटी दवाई, टेका जाने पीर पराई, एक हमारे यहाँ कहावत है अवधि में। जी। तो जो आदमी मेहनत करके आगे बढ़ता है, हाँ जो आदमी गरीबी से ऊपर जाता है, बिल्कुल उसको सब पता होती है। सही बात और सब समय होता है मंजर, जी, समय करवाता है जी। समय बहुत बड़ा बलवान है। समय का चक्र जब घूमता है तो राजा फकीर बन जाता है, फकीर राजा बन जाता है। इसलिए मैं किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। भाई साहब को 2-4 कमेंट आया था, मैंने भी देखा था। लेकिन जी, मैं तो अपने, अगर मेरे से छोटे हैं, मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा, जहाँ भी रहो प्रफुल्लित रहो, आगे बढ़ते रहो, कामयाब रहो, खूब कामयाब रहो। लेकिन ऐसी सोच के जो बंदे होते हैं, कहीं न कहीं उनको व्यवधान आता है। जी जी। तो सर जी, ये जो अभी तेजी बना है, ये मतलब कितना दिन टिक सकता है फिलहाल? देखो मंजर, मैं सिर्फ जो भी बात करता हूँ वो मैं अपने दिमाग से बात करता हूँ, ना कि किसी सुनी बात की बात मैं मानता हूँ। जो मेरा दिमाग काम करता है उतने तक मैं बोलता हूँ, जहाँ तक मेरी औकात समझ लो, जहाँ तक मेरी औकात है, मेरी कैपेसिटी है, उससे आगे मैं कभी बात नहीं करता हूँ। फिर मैं बात वही दोहराने जा रहा हूँ, जिनके भी दिमाग में तेजी है, तेजी नहीं बनेगी। हाँ, अगर बॉर्डर खुल जाता है, शाम तक पता चल जाएगा। 90% चांस है कि बॉर्डर खुल जाएगा। लेकिन 100% अगर कोई कहे कि बॉर्डर खुल जाएगा या प्याज जाएगी, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, क्यों नहीं मानूंगा? जो भी प्याज के ग्रुप है या जो भी काम करने वाले बंदे हैं, 80% लोग गलत फहमी में काम कर रहे हैं जी। 80% लोग टेंडेंसी के ऊपर काम करते हैं। सत्यता क्या है वो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। आधातर आदमी ज्यादातर रूमर फैलाते हैं, बादल खुल गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। अब वो वही फैलाते हैं जिनको काम नहीं करना है, जो खाली बैठे। हाँ, जो काम करने वाले बंदे हैं, हाँ। वो बहुत डरते हैं मंजर। जी जी। अब डरना भी चाहिए व्यापार में। हमारा व्यापार परचून की दुकान नहीं है। आपका व्यापार तो सर जी शेयर मार्केट की तरह है जी। एक हवा आया तो धराम से ऊपर, एक हवा आया तो धराम से नीचे। ये कच्चा व्यापार है जी। इसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े वीर आए और बहुत बड़े बड़े वीर गए जी। ये प्याज है। सही बात। बहुत आए करोड़पति और बहुत करोड़पति चले गए, बना भी दिया जो और किसी को डुबा भी दिया। हाँ, तो इसमें कुल मिला के ज्यादा आक्रोशित होकर काम करने वाला माहौल नहीं है। और अच्छी बात है अगर बादल खुल जाता है, परमात्मा करे खुल जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है मंजर जी। लेकिन अगर बादल खुल भी गया, वैसे खुलेगा जी, मैं भी कह रहा हूँ खुलेगा, लेकिन 90% मान के चलो, 10% परमात्मा के हाथ में छोड़ो। अगर बादल भी खुल गया तो मार्केट, जो मार्केट आज है, आज की जो मार्केट है पीछे, फिर यही मार्केट रुकनी चाहिए। अच्छा, जो मार्केट आज है, अभी जो फिलहाल चल रहा है, हाँ, जो आज मार्केट है सम्मानजनक रेट हो गया है जी। अगर बादल खुल गया तो मार्केट यहाँ रुक जाएगी। और अगर इसके ऊपर कोशिश हम आप करते हैं, हम आप यानी कि पीछे, चाहे वो एमपी मंडी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की मंडियां हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैक मारेगी मार्केट, चाहे 2 दिन बाद मारे, चाहे 1 दिन बाद मारे। अच्छा जी। लेकिन जो आज की मार्केट है, ये मार्केट मान के ही काम को करना चाहिए किसान को जी। लेकिन जो लोडिंग करने वाले हैं, उनको सोमवार दिन देखने के बाद माल खरीदना चाहिए लोडिंग करने के लिए। अच्छा। और सर जी एक चीज पूछना चाहूँगा, जैसे कि मतलब कई लोग कह रहे हैं जो
नए प्याज आने से पुराने का भाव को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे क्या कहना, क्या राय रहेगा सर? बात फिर वही आती है मंजर, ये अपना अपना विचार है। हाँ इसमें कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा जी। जहां तक मेरा अनुभव है, अगर पुरानी प्याज के सामने अगर नया आ गया तो पहले नया बिकेगा, बाद में पुराना बिकेगा। ये इतिहास गवाह, ये हर आदमी जानता है। इसको सर- कहते तो कॉमन सी बात है जी, जी। कि नए के सामने पुराना कम बिकता है, लेकिन भाव में डिफरेंस आ जाएगा। जी भाव में डिफरेंस आ जाएगा तो दोनों बिकेंगे। लेकिन अगर नया कहे पुराना कहे मैं नए के भाव बिक जाऊं, ये चीज असंभव है। जी। ये तो एक बच्चा ही बता देगा कि नया नया है, पुराना पुराना क्योंकि है। सर ऐसे चीज़ों से कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे दर्शक भाई है वो डिवाइड हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, तो नहीं, थोड़ा उसका सा नहीं होना हम लोगों को भी उनको सही दिशा दिखाना जरूरी है सर। वो तो ठीक है, उनका मतलब सोच है, वो मतलब किस तरह से बता रहे हैं या किस तरह से मतलब मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो उनके विचारधारा पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमें भी सर मार्गदर्शन दिखाना है, मतलब वो जो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, दोनों बातें रखना हमें भी है सर। देखो आपकी बात 101% सही है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है मंजर जी। जी जब नया निकलेगा तो जाहिर सी बात है पूरा ये सब तो पुराना ही होगा, हाँ, होगा तो नया भी। आएगा तो मार्केट में ही, खाने वाले उतने हैं। हाँ है ना जी? लेकिन नया पहले बिकता है जी। नया नया है। क्योंकि वो आदमी को सर ललक रहती है, जो नया चीज आया मार्केट में, चलो जी एक बार ट्राई जरूर करते हैं। परचून वाले सारे उसी टूट पड़ेंगे भाई। जी जी, पुराना ऐसा नहीं है नहीं बिकेगा, हाँ। पुराना भी बिकेगा, वो अपनी जगह। लेकिन वो अपनी जगह बिकेगा, वो अपनी जगह बिकेगा। भाई दो बात होती है। नया जो है वो समझ लो IAS अफसर है, पुराना हमारे जैसे है, जी जी, तो अंतर तो है ही है। सही बात। कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा जी टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बातें हैं। जब नया निकलता है तो पुराने के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही जाती है। हाँ अब जी। जो मासाखोर उठा रहे हैं 800 रुपए प्याज, हाँ। अगर क्वालिटी वाला नया माल आ गया तो 950 पहले मासाखोर वो उठाएंगे, बिल्कुल। 900 950 को उठाएंगे, लेकिन ये 800 का नहीं लेंगे फिर। अच्छा। ये 750 पे आ जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी 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 ये तो कॉमन सी बात होती है। जी। तो फिलहाल साउथ की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है फिलहाल आज? साउथ का जो भी अपडेट है मंगल ही मंगल है रंजर जी, अच्छा, कोई अमंगल की अभी संभावना भी नहीं है। जी ये है कि जो लग रहा था 15 अगस्त के आसपास वहाँ अराइवल बढ़ जाएगी, अच्छी खासी अराइवल हो जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर वहाँ अराइवल बढ़ेगी भी तो लास्ट अगस्त या तो फर्स्ट वीक सितंबर से आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, और माल जो भी निकलेगा अभी टाइम है, निकलेगा 50 से 60%, 50-60% ही क्वालिटी वाले माल निकलेंगे। जी। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो चाहे अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है, हाँ। चाहे वो गलाव की कहीं कहीं शिकायत हो जाए या कोई भी दिक्कत आए, हाँ, ये मान के चलना चाहिए कि 100 जो भी फसल जितनी लगी है तो 100% फसल नहीं निकल पाएगी। अच्छा। कहीं ना कहीं से दिक्कत आएगी, चाहे क्वालिटी की दिक्कत हो जाए, हाँ। चाहे इसमें डैमेज की दिक्कत हो जाए, या कहीं कहीं बारिश हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि बारिश लेट हो रही है। इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हाँ हैं, जी। लेकिन खुद की मेरी व्यक्तिगत की राय है। जी जी, आगे 200% निकल जाए, परमात्मा करे, वो बात की बात है। और दूसरी चीज, आखिर पुराना जो माल पड़ा है अभी, हाँ, जो पुराना माल पड़ा है, जी, उनका भी तो ईश्वर बैठा है। सही बात है सर। उसको तो उनको भी देखना है। 4 महीने से जो अपनी प्यार की हिफाजत करके रखे हैं, तो अगर नया बम्पर निकल गया तो उनका क्या होगा? जी, इसलिए ये दोनों पहलू हैं, पुराना भी बिकता रहेगा, नया भी बिकता रहेगा। लेकिन अगर नया ज्यादा आया तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो कर ही देगा। तब दिक्कत पहुंच सकता है। हाँ, जी। अब अगर नया ना हो तो मार्केट 4 रुपए बढ़ जाएगी, हाँ जी, तो ब्रेक तो मार रहा है ना, जी। नया ही तो मार रहा है। तो कई- ऐसे जब बिकने के लिए आएगा तब भी वहाँ वो मारेगा ब्रेक, जी, कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगा। जब दो आदमी आपस में लड़ोगे हाँ, तो उसमें कॉमन सी बात है, सही एक बात। जीतेगा एक हारेगा। जी जी जी। तो सर जी एक बार ना, वैसे कल या परसों में जब भी मतलब, या फिर कल ले लीजिएगा या परसों ले लीजिएगा, एक बार पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से रिपोर्ट लीजिएगा सर, जो वो साउथ में जो है किस किस एरिया में क्या कुछ अभी तक बरसात से या फिर मतलब कुछ रोग वगैरह, मैं ये सब बताऊं? चीज़ का जानकारी लीजिएगा। नए की जो भी एरिया है, हाँ, बहुत लंबा एरिया होता है जी, बहुत लंबा एरिया होता है मंजर। हाँ, और
प्याज इतनी एरिया में पैदा होती है हाँ। कि पूरी एरिया का नाम तो किसी को पता ही नहीं होगा। सही बात है खैरथल में 500 गांव है, जी। किस एरिया की बात करोगे? अलवर में जी एमपी में कम से कम 50 मंडियां हैं, जी किस मंडी कितनी बात करोगे? जी। नासिक में 200 मंडियां होंगी, जी। किस मंडी की बात करोगे? सही बात। हाँ, जो मूलभूत मंडियां हैं, हाँ जो बड़ी मंडियां हैं, 2-4 मंडियां, लोग उन्हीं के ऊपर बात करते हैं और उन्हीं से हम लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं। हाँ जी अब इस समय हुगली में अच्छी प्याज आएगी, अच्छा साउथ, जी हैदराबाद, बेंगलोर, जी हसन में तो अदरक और ये आलू बहुत होता है। अच्छा। पहले थोड़ा बहुत प्याज होता था, लेकिन प्याज की मात्रा वहाँ कम है। अच्छा चिलकारी वहाँ भी प्याज बहुत होता है, जी लेकिन अब छोटी छोटी मंडियों ध्यान में नहीं होता है, कितना ध्यान रखोगे? सही बात। मेन मंडियां लोग ध्यान में रखते हैं, वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, रिपोर्टिंग करते भी हैं, जी उन्हीं से बातचीत होती रहती है। ओके। तो अभी फिलहाल जितना भी एरिया आपने बताया सर, तो अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले बात हुआ है क्या इधर? मेरी तो डेली बात होती है। अभी अच्छा। 1 घंटा पहले कोल्हापुर बात हुई थी, अच्छा कोल्हापुर। कोल्हापुर बात हुई। अच्छा तो उधर का क्या कंडीशन है सर? सब यही बता रहे हैं कि प्याज तो अभी बहरहाल ठीक है, हाँ। लेकिन आगे क्या होगा? देखो, घबराहट सबके अंदर है, हाँ। कहीं ऐसा ना बारिश हो जाए, जी। क्योंकि 4-5 साल से उनको रेट नहीं मिला है। अभी 2-3 चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा घबराहट और बहुत ज्यादा, मतलब जब तक ये चीज जो है ना खुल करके सामने नहीं आएगा, जब तक लोगों के अंदर घबराहट और विचार खत्म नहीं होगा जी। होना भी चाहिए जी काम करने वाले जो भी बंदे हैं, काम डर डर के ही करना चाहिए। जी कभी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम नहीं करना चाहिए। मंजर मिलता है 10,000, जाता है 50,000, आदमी बात चाहे जितनी करे लंबी लंबी, सही बात है। लेकिन घाटा घाटा ही होता है। गाड़ी जब जितनी बार स्टीयरिंग ड्राइवर बदलता है ना गाड़ी में, जिसकी गाड़ी चलती रहती है, जी 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 तो उतनी बार वो सोचता है आदमी जाने के बाद माल का क्या होगा, सही बात। क्या भाव बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा, मार्केट जब तक मार्केट में गाड़ी लग करके बिकना स्टार्ट नहीं होता, और तब क्या? तक उनके माइंड में टेंशन नहीं चलता है। होना भी चाहिए भाई, वही आदमी बचेगा मंजर जी। जी, ये जी। प्याज है। तो सर जी, अभी जो साउथ में नया प्याज निकल रहा है, वो कितने हजार कट्टों का आमदनी अभी आ रहा है? अभी पूरा निकाला जाए तो 8-10 हजार कट्टा तो हो जाता होगा। अच्छा 8-10 हजार पहुँच गए हैं। सारी मंडियों को अगर मिलाया जाए जी जी नए का, तो 8-10 हजार कट्टा तो हो ही जाएगा। ओके। मतलब अभी लास्ट अगस्त या फिर मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में 40-50 हजार कट्टा हो जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन बस यही है कि अगर बार्डर खुल गया तो मार्केट फिर यहीं रहेगी, फिर मार्केट से कोई घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है। जी जी लेकिन ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि प्याज 25-30 रुपए 35 रुपए बिक जाएगा। मंजर इसलिए कि दुनिया कुछ भी कहे, मैं आपसे फिर यही कहूंगा, जी। ये मेरा स्वयं का विचार है। हाँ। और टीका टिप्पणी मैं करता भी नहीं हूँ, कौन क्या कहेगा, कौन नहीं कहेगा, कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। हाँ। लोग एमपी में हल्के में ले रहे हैं, लेकिन एमपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही प्याज बात। पुराना है, सर वो एमपी तो हर बार रंग दिखा देता है जी। प्याज तो पुराना हर है। बार लोगों को सीख मिलता ही है, तो हल्के में तो बिल्कुल ही लेने का कोशिश ना करें। देखो, तो जिसको तो सीख मिल जाती है वो तो सावधान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जिसको नहीं मिलती है जी वही ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाता है। जी जी बाकी एमपी को हल्के में कोई ना ले। और एमपी में भी माल है, महाराष्ट्र में भी माल है। अच्छा। हाँ, एक बात ये जरूर है कि राजस्थान में माल दोनों स्टेट से कम है। अच्छा कम हो गया अब। हाँ। ओके। अगर रेशियो निकाले सर, मतलब पूरे हिंदुस्तान का रेशियो क्या निकलेगा? 60%, अभी भी 60%। 50 से 60%। अच्छा, इतना माल पुराना है। पुराना 50 से 60% है पूरे भारत में। तो ये रेशियो भी सर कम नहीं है, काफी ज्यादा रेशियो, क्योंकि अभी टाइम लिमिट कम है। ठीक है, लेकिन हाँ। अब बिक्री भी निकल जाएगी ना। हाँ ये है कि जो बिक्री खुल जाएगा। अच्छा अब बिक्री भी निकल जाएगी, जी और जब बिक्री निकल जाती है तो रेट कुछ भी हो मंजर जी, हाँ तब उतनी घबराहट नहीं होती है। जी। मंदा भी हो, बिक्री भी ना हो, दिक्कत वहाँ आती है। जी और अगर बार्डर खुल गया, अगर संतोषजनक वहाँ की मार्केट रही, भाई आगे की मार्केट भी होनी चाहिए। जी जी तो अगर ठीक ठाक व्यापार चल गया तो मार्केट फिर 12-13 से 18-20 रुपए रुकेगी। अच्छा। और सुनने में आया सर जी, गोल्टा प्याज में अच्छा उठाओ मतलब बनाए। जाता ही वही है, अच्छा वहाँ तो जाएगा है गोल्टा। जी जी और जब जिस चीज की डिमांड होगी, हाँ। जाहिर सी बात है मार्केट उठ जाएगी। जी। जब गोल्टा 13, 14, 15 हो जाएगा तो मोटा प्याज अपने आप 15 से 18, 19 रुपए हो गया। अच्छा। करना थोड़ी पड़ेगा, जी जी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। तो एक बार आज का रेट बता दीजिए सर, क्योंकि रेट हमने स्टार्टिंग में चर्चा नहीं किया है। जो मथानिया साइड के माल है हाँ। वो बिकेगा 500 से 600। अच्छा आज बिका है, आज बिका 500 से 600 पर केजी। क्या रेट? समझ लो 12, 12.5 रुपए से लेकर 15 रुपए। 12 से लेकर 15 रुपए, मतलब पहले जो 10 था वो 12.5 तक पहुंच गया। हाँ।
कुचामन अजमेर बेल्ट आप उठाओगे जब जी तो 13-14 रुपए से लेके 18 रुपए 13-14 सीधे 2 रुपए ऊपर 2 रुपए। जी जी जी। वो जो 16 चला था वो 18 आता है। हाँ, एमपी की अगर हम आप बात करें तो 14 रुपए से लेके 20 रुपए। 14 से 20 MP। नासिक अगर हम आप बात करें तो आप ये समझ लो 18-20 रुपए। 18-20 रुपये नासिक का। पूना की अगर बात करोगे 18 से 21 रुपए। 18 ये आज की मार्केट है। अच्छा। और सर फिलहाल जो मार्केट में जो प्याज पहुंच रहे हैं वो किन साइजों के ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है मार्केट में, और कलर पत्ती वगैरह कैसा लोग मतलब ढूंढ कैसा माल रहे हैं अभी फिलहाल? देखो ये आजादपुर मंडी है जी। यहाँ हल्के माल कम चलते हैं, हाँ। अच्छे माल ज्यादा चलते हैं, जी। और अच्छे में भी मुक्कल साइज वाले माल यहाँ ज्यादा बिकते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा हाँ, ना मोटा हो ज्यादा, ना मीडियम हो ज्यादा, 40 mm 45 mm के आसपास। आसपास 40 से 45-50 mm के आसपास। कलर पत्ती अगर बढ़िया है, सबसे ज्यादा 70% डिमांड इसी की है। अच्छा। 20% यहाँ माल बिकते हैं मोटे, मोटे। उनका भी रेट अच्छा मिल जाता है। अच्छा। 10% में आ जाएगा, जनरल माल आ जाएगा। अच्छा। लेकिन ज्यादा जो माल यहाँ बिकता है, लोग ज्यादा जो पसंद करते हैं वो मुक्कल साइज। मुक्कल साइज। और फिलहाल जो है मार्केट में जितना भी गाड़ी पहुंच रहे हैं उनमें मतलब कैसा क्वालिटी वगैरह कैसा देखने को मिला? अब क्वालिटी कुल मिला के मंजर बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा। क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, साइज भी अच्छी आ रही है, जी। कलर पत्ती भी अच्छा आ रहा है, बिक्री भी अच्छी है, जी। और बिक्री परमात्मा करे आगे भी अच्छी बनी रहे। जी। और हमें लगता है कि आमदनी अगर बढ़ेगी अगले हफ्ते से तो बिक्री भी और बढ़ेगी। अच्छा। ये भी श्योर है। आज कितना गाड़ी बिक जाएगा सर? सेल कितना गाड़ी का होगा? हमें लगता है 35 गाड़ी के ऊपर माल नहीं बिकेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं बिकेगा कि लोग बेचना तो चाहते हैं, हाँ। लेकिन जो बिक्री के माल होते हैं तो पीछे से लोग सिग्नल जब बंद कर देते हैं, हाँ। यानी कि रेड सिग्नल कर देते हैं कि हमें बेचना नहीं है, कल बेचना है, हाँ। प्याज और तेज हो जाएगा, मार्केट देख वैसे माल जो है वो बैलेंस में हो जाते हैं। अच्छा। और हम लोग जब पीछे से सिग्नल मिल जाता है कि अपने इच्छा अनुसार देखो या मार्केट का रुख किधर जा रहे है उस हाँ। हिसाब से देखो, वैसे माल बिक जाते हैं। अच्छा। और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर कोई मना कर रहा है तो रुकना भी चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए, जी। इसलिए उसको भी संतुष्टि हो जाए। सही बात है। और सर अलवर में अभी मतलब कितने तेजी से प्याज लग रहा है? अब अलवर में प्याज लगना चालू हो गया है। 15 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा कितने % प्याज लगी है। 15 सितंबर तक, मतलब 1 महीना भी है पूरा। हाँ। तो सर ये बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।